नमस्कार जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? सच्चा है भगत जी। मेरा नाम रिंकू दास है, मैं हांसी से आया हूँ भगत जी। तो आज हिसार में किस लिए आए हो? हिसार में परमात्मा के दर्शनार्थ हम आते हैं सभी भगत। उससे हमारे पुण्य बनते हैं। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे रखे सो सो यज्ञ समान। तो हमें इससे असमेघ यज्ञ जितने पुण्यों का लाभ मिलता है। और तो आप किसकी बात करें सर? हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज, हमने उनसे दीक्षा ली हुई है और परमात्मा ही, हम परमात्मा की तुल्य मानते हैं, परमात्मा ही मानते हैं उनको। तो उनसे हमने नाम दीक्षा ली हुई है, तो उनके दर्शनार्थ हम आते हैं। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से कब से नाम दीक्षा ली है? मैंने 3 मार्च 2009 से मैं जुड़ा हुआ हूँ संत रामपाल जी महाराज से। तब मैंने दीक्षा ली थी 2009 में। तो आपने सन 2009 में ली, तो उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? उससे पहले मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे माता पिता और वैसे भी पूरी मतलब फैमिली, चाचा ताऊ वगैरह सब धन सतगुरु पंथ से जुड़े हुए थे। उस पंथ में हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। मेरे ताऊ जी पहले जुड़े थे, उसके बाद में हमारे घर वाले जुड़े। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मतलब पढ़ाई करके और मुझे समझने योग्य हुआ कि हम क्यों जुड़े हुए हैं इस पंथ से, तो मैं फिर सर्च करने लगा कि परमात्मा कहाँ है, क्या है। मतलब ये मोक्ष के बारे में साधना करवाते हैं धन सतगुरु वाले भी, तो वो मोक्ष क्या है मैं उनकी पुस्तकों में ढूंढता था। लेकिन मैंने हमारे घर पे जितने भी अवेलेबल पुस्तक थी उनमें मैंने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। तो आप बता रहे आप धन सतगुरु सिरसा से जुड़े थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण ज्ञान ही था, क्योंकि मैं ज्ञान को सर्च करता रहता था, ज्ञान को खोजता रहता था कि मोक्ष क्या है। क्योंकि मैं बचपन से ही इस चीज़ों से काफ़ी मेरा लगाव रहा है। क्यों मैं सोचता था कि मैंने एक बार उसकी स्टोरी पढ़ी थी महात्मा बुद्ध की, क्योंकि बचपन से ही किताबों में आ जाती थी कि महात्मा बुद्ध को गया नामक स्थान पे एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो मेरे माइंड में आता था कि क्या ज्ञान प्राप्त हो गया उनको और क्या उन्होंने उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो ऐसे ऐसे मेरे माइंड में आता था। उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज, मतलब मैं परमात्मा से ना वो करता था मन में कि क्या ज्ञान है, मेरे माइंड में ऐसे चलता रहता था। तो परमात्मा ने एक दिन दया की। उन्होंने, मेरे पिताजी पहले कबाड़ का काम करते थे, वैसे कुल्फ़ियों का भी काम करते हैं, हांसी में वर्मा कुल्फ़ी के नाम से मशहूर भी है। तो सर्दियों में वो पहले कबाड़ का काम कर लिया करते थे। तो कबाड़ के अंदर मेरा इंटरेस्ट ऐसे रहता था कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई तो मैं उनको अलग कर लिया करता था। कोई मतलब मोबाइल फ़ोन आ गया, कोई स्पीकर आ गया, कोई चुंबक वगैरह से मेरा लगाव होता था। और विशेष लगाव मेरा पुस्तकों से होता था। तो पुस्तकें मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मैं पुस्तकें अलग से निकाल लिया करता था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, जो लोग कबाड़ में रिसाइकलिंग के लिए बेच देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कबाड़ को अलग कर रहा था और उसके अंदर मुझे भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक मिली। तो मैंने उस पुस्तक को एक बार देखा, भक्ति सौदागर को संदेश। तो मेरे माइंड में आया कि भक्ति सौदागर को क्या संदेश हो सकता है। भक्ति सौदागर का मतलब तो भक्ति का सौदा करने वाला हो गया, और उसके लिए क्या संदेश हो सकता है। तो मैंने वो पुस्तक इंटरेस्टिंग सी लगी, उसकी हेडिंग पढ़ के, और मैंने वो अलग निकाल के रख ली। उसके बाद में फिर वो पुस्तक ऐसे हमारे घर में वो स्लेब बनी हुई थी, तो मैंने स्लेब के ऊपर वाली साइड रख दी ताकि कहीं मेरे पिताजी उसको कबाड़ में आगे ना दे आए। तो वो पुस्तक मैंने उसके ऊपर रख दी। तो फिर बाद में मैं तब उस टाइम पे हिसार पढ़ता था, कोचिंग ले रहा था IIT या JEE की, तो AIEEE की कोचिंग ले रहा था। मैंने वो पुस्तक ऊपर रख दी। तो अगली बार मैं वैसे 1 वीक में आता था हिसार से घर, तो अगली बार जब मैं आया तब भी मुझे वो पुस्तक वहीं रखी मिली, ऊपर ही स्लेब पे। परमात्मा की दया से वो पुस्तक कहीं मेरे पिताजी ने आगे नहीं भेजी थी।
तो मैंने वो पुस्तक उठा ली और वहीं पे तो शाम का टाइम था, लगभग 5-6 बजे का। तो मैंने वही पुस्तक पहले ही पेज उसका खोल के पढ़ा। तो पहले पेज को पढ़ते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे जिस ज्ञान की तलाश मैं बचपन से ही कर रहा था, तो वो ज्ञान शायद इस पुस्तक में है। मैंने जब पढ़ा पुस्तक के अंदर कि हम सभी आत्माएं काल के जाल में क्यों फंसी हुई हैं, हम कहाँ से आए हैं और क्या हमारा उद्देश्य है, हम यहाँ पे क्यों जन्म मर रहे हैं, तो मुझे जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी उसके अंदर आगे फिर उस पुस्तक में ही बताया हुआ था कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जाने के बाद साधक नहीं आता और ये जन्म मृत्यु वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पर परमात्मा ने उस पुस्तक में बताया हुआ था कि एक ऐसा स्थान है सतलोक जिसको बोलते हैं, कि वहाँ की साधना हमें करके वहीं जाना चाहिए। तो मैंने उस पुस्तक को फिर चुपके से मैंने उसको बंद किया। फिर मुझे लगा कि इस पुस्तक में वो राज शायद छुपे हुए हैं जो मैं बचपन से ही तलाश किया करता था। तो मैंने उस पुस्तक को फिर आराम से उसको बंद किया, क्योंकि मैं उस पुस्तक को पढ़ भी नहीं सकता था नीचे, मतलब मैं ऊपर कमरे में पढ़ता था और नीचे घर वाले होते थे। तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ना वहाँ पे उचित नहीं समझा, क्योंकि घर वाले बोल देते कि तुझे तो हम पढ़ाई करवा रहे हैं, कोचिंग पे इतना खर्च कर रहे हैं और तू ये पुस्तक पढ़ रहा है, तू किसके चक्कर में क्या पढ़ रहा है। तो मैंने वो पुस्तक को बंद किया और मैं ऊपर ले गया अपने रूम में। अपने रूम में मैंने उसको ले जाके रख दिया। तो फिर मैंने सोचा कि खाना खाने के बाद फिर रात को सोते टाइम पढ़ूँगा। तो मेरे भाई बहन भी मेरे साथ में ही सोते थे, हम 2 भाई हैं, 1 बहन है। तो उस टाइम पे सभी कवारे ही थे, वो भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। तो ऊपर मैंने उस पुस्तक को रख दिया अपने बुक्स में, और ऊपर जब वो सो गए, खाना खाने के बाद हम ऊपर चले गए थे, जब मेरे भाई और बहन सो गए तब मैंने उस पुस्तक को फिर से पढ़ना शुरू किया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते जब मैंने शुरू से हेडिंग पढ़ने स्टार्ट की और उसमें मुझे ऐसे लगने लगा कि हाँ, ये ज्ञान ही, यही वो ज्ञान है जिसके बारे में बचपन से ही मैं सर्च किया करता था, ढूंढा करता था। पुस्तक में मैंने आगे सृष्टि रचना पढ़ी। सृष्टि रचना पढ़ते ही मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि हाँ, सच में यही ज्ञान है, ये तो अब औरों को भी बताना चाहिए। फिर वो पुस्तक मैं हिसार ले गया मेरे साथ। तो मैंने अगले 1-1.5 दिन में वो पुस्तक पूरी पढ़ दी। तो जिन जिन बंदों को मैं जानता था, मैं वैसे हर एक से ही बातें कर लिया करता था भक्ति के बारे में। तो जिन जिन बंदों को मैं जानता था, मैं सोचा कि ये ज्ञान उनको भी बताना चाहिए। सबसे पहले मैंने वो पुस्तक को 2 बार पढ़ा। उसके बाद मैंने घर वालों से डिस्कस करने की सोची कि घर वाले सोचते थे कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु नहीं बदलना चाहिए। लेकिन पुस्तक के अंदर समझाया हुआ था कि जब तक आपको पूर्ण गुरु ना मिले और पूर्ण ज्ञान ना मिले, तब तक गुरु बदलने में कोई भी वो नहीं है। तो परमात्मा की दया से मैंने घर वालों से बोला कि आप धन धन सतगुरु पंथ के अंदर जुड़े हुए हो और आप कृपा करके एक बार इस पुस्तक को पढ़ो, मेरे कहने से पढ़ लो। चलो, उनको, घर वालों को शायद पता था जब 2006 कांड हुआ था, तो उनको सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में पता होगा कि ये वही संत है। उस टाइम पे इनका वाद विवाद हुआ था ऐसे, तो इनको जेल में डाल दिया गया था। तो मेरे पिताजी ने इस बात को उठाया उस टाइम पे। तो मैं बोला, पापा जी आप इस चीज़ को मत देखो कि संत जी को जेल में, तो देखो आजकल हर एक किसी बंदे को डाल देते हैं, चाहे आप खुद भी मानते हो कि निर्दोष को भी फांसी तोड़ सकता है, हमारा कानून लगभग ऐसा है। फिर ये खिला दो। तो फिर मैंने परमात्मा घर वालों से बात की कि आप उस चीज़ को मत देखो, आप ज्ञान को देखो। पहले इस पुस्तक में जो ज्ञान लिखा हुआ ना उसको पढ़ लो। आपको परमात्मा की वो नॉलेज होगी जो आज तक धन धन सतगुरु पंथ में हमें नहीं बताई गई है। लेकिन घर वालों ने मेरा विरोध किया कि बोले तू किसके चक्कर में पढ़ रहा है, और धन धन सतगुरु वाला ही, अब गुरु नहीं बदलते, गुरु एक ही करना होता है, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोला। लेकिन मैं ज्ञान, पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान को समझ चुका था और मैंने निर्णय किया और घर वालों को साफ साफ बता दिया कि भक्ति के अंदर मैं आपकी राय ले सकता हूँ, लेकिन अंतिम निर्णय इसमें मेरा ही होगा।
मैं आपको बस बताने आया हूँ कि मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम लूँगा और सिद्धांत से नाम दीक्षा लूँगा। आप लोगों को तो मैं बस समझाने आया हूँ कि कृपा करके आप भी धन धन सतगुरु पंथ को छोड़ के इनकी शरण में आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। यहीं से पूर्ण मोक्ष होगा और पूर्ण ज्ञान इधर ही है। तब घर वाले नहीं माने और वो बोले कि ना, हम तो धन धन सतगुरु पंथ में ही जुड़े रहेंगे। लेकिन वो फिर मैंने उनको बता दिया कि मैं तो नाम लेने जा रहा हूँ। फिर मैं हिसार चला गया। उसके बाद में अगले दिन हिसार से मैंने हिसार फिर नाम लेने के लिए मैंने हिसार से कॉल किया। पुस्तक के अंदर ही आश्रम के नंबर दिए हुए थे, तो मैं सोचा कि रोहतक आश्रम में जाना पड़ेगा। लेकिन जब फ़ोन करके पूछा कि आश्रम बरवाला में भी है और बरवाला में मैं नाम लेने के लिए जा सकता हूं, तो मैंने परमात्मा को और शुक्र मनाया कि परमात्मा, मैं तो पहले कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया और बरवाला में ही मेरा जन्म हुआ था। तो मैं सोचा बरवाला को तो मैं जानता हूं, तो मैं तुरंत वहां से पैकिंग की, मैंने बैग की और मैं चल दिया बरवाला में नाम दीक्षा लेने के लिए। परमात्मा की दया से मैं बरवाला बस स्टैंड पे पहुंचा तो मुझे पता भी नहीं था कि परमात्मा की जो गाड़ी सेवा होती है आश्रम तक ले जाने के लिए, तो मैंने किसी से नहीं पूछा। बस मुझे पता था कि दौलतपुर रोड पे आश्रम है, उन्होंने बताया था। तो फिर मैं दौलतपुर रोड से बस स्टैंड से लेके दौलतपुर रोड पैदल ही चल दिया। पैदल ही मैं फिर चलता चलता परमात्मा की दया से आश्रम में पहुंचा। तो जब मैंने आश्रम में एंटर किया तब मुझे ऐसी अलग ही अनुभव हुआ। जब आश्रम के अंदर जाने के बाद, जब मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे पहुंचा था आश्रम में, 10-11 बजे पहुंचा था, बस तभी लगभग सत्संग शुरू होने ही वाला था। सत्संग शुरू होने से पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण जैसे ही वो शुरू हुआ, शायद भोग की आरती हो रही थी, उस टाइम पे मंगलाचरण शुरू हुआ, तो मेरा शरीर के अंदर से रोम रोम ऐसे खड़े होने शुरू हो गए जैसे मैं एक दिव्य स्थान पर आ गया हूँ। परमात्मा की दया से मंगलाचरण हुआ, मुझे बहुत ऐसे अंदर से आनंद अनुभव हुआ कि मैं अब सही में ही एक उचित स्थान पे आ गया हूँ जिसकी मुझे तलाश थी। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे कुछ लाभ हुए, उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने नाम दीक्षा ली तो घर वाले थोड़ा विरोध करते थे कि मैंने एक बार कोचिंग के बाद में बीटेक में एडमिशन लिया। तो बीटेक में एडमिशन लेने के बाद थोड़ा सा प्रेशराइज सा फील करने लग गया था मैं कि बीटेक पे खर्चा काफ़ी हो जाएगा। तो मैं परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना करता था कि परमात्मा कुछ ऐसा दास का जुगाड़ कर दो कि आपके शरण में बस ऐसे ही आराम से लगा रहे दास। तो फिर मैंने बीटेक करते करते ही मैं कोचिंग शुरू कर दी। मैंने बैंक की कोचिंग, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा। मैं ऐसे करता था कि क्लास एक आध बार बंक भी कर देता था, क्लास लगा भी लेता था और मैं लाइब्रेरी में जाके परमात्मा की दया से जो कोचिंग से जुड़ा हुआ जो मैं तैयारी करता था वो लाइब्रेरी में बैठ के करने लग गया। तो परमात्मा की दया ने इतनी दया की, परमात्मा की दया से मेरा बीटेक करते करते हुए पेपर क्लियर हुआ। तो मैंने बीटेक तो छोड़ ही दी, फिर मैंने तैयारी ही की और फिर परमात्मा की दया से मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। पहले शुरू में तो मैंने 8-10 इंटरव्यू दिए, किसी बैंक में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर परमात्मा से मन में प्रार्थना की कि परमात्मा ऐसे तो नहीं हो रहा है और घर वाले भी दबाव दे रहे हैं, तो परमात्मा कुछ ऐसे करो, अपनी मतलब दास पे दया करो, एक बार नौकरी लगवा दो, घर वालों को इतना हो जाएगा कि ये जुड़ा हुआ सही है और चाहे बाद में फिर हटा भी देना। फिर परमात्मा ने इतनी दया की, एक साथ 4-4 बैंकों में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने एक इलाहाबाद बैंक में हांसी में ही ज्वाइन कर लिया परमात्मा की दया से और मैं सुचारू रूप से फिर भक्ति करने लग गया और घर वाले ने भी फिर प्रेशराइज करना बंद कर दिया। तो भगत समाज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एक और छोटा सा लाभ बताना चाहता हूँ। हमारे बैंक में ना एक इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनी से एक टाई अप होता है। तो हमारा जो भी इंश्योरेंस का मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है तो उस कंपनी में हम डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं बैंक के थ्रू
और वहाँ से हमारा अप्रूवल आता है, पैसे हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे ही जब मेरा बेबी हुआ तब उस टाइम पे हमने वैसे ही कोई रजिस्टर्ड वो नहीं था, छोटा मोटा वैसे ही नर्सिंग होम था, तो उसमें करवाया था, क्या नाम है, बेबी का जन्म हुआ था। तो उन्होंने वैसे ही डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि इसका इतना इतना खर्च हुआ है और इतना इतना उसने सही बना के दे दिया। तो मुझे लग रहा था, घर वाले बोले तू लगा दे बिल, तो मैं बोला कि ये पास नहीं होते, जैसे आप समझो, चलो आप बोल रहे हो तो मैं लगा देता हूँ। तो मुझे पता था कि इंश्योरेंस कंपनी वाले बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के वो पास नहीं करते बिल। तो मैंने बिल लगा दिया, 2 बिल लगे थे, एक बेबी को पीलिया हो गया था होते ही, लेकिन थोड़ा सा पीलिया तो वो ठीक हो गया 2-3 दिन में ही, परमात्मा की दया से। तो वो बिल मैंने लगा दिए। तो उसके बाद में लगभग 2 महीने हो गए, इंश्योरेंस कंपनी वाले नहीं पास कर रहे थे। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों की मैंने मन में एक बार सोचा कि इनकी कंप्लेन कर देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास फ़ोन किया तो फिर वो मान नहीं रहे थे। तो परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा की कि बेटा तू इनको शिकायत करना छोड़, ठीक है, किसी की कोई शिकायत नहीं करनी है हमें, और तेरे बिल में पास करवा दूँगा, तू आराम से भक्ति कर। तो फिर मैंने, परमात्मा ने जैसे ही प्रेरणा की, मैंने फिर भक्ति ही करनी शुरू की। फिर मैंने उसके बाद कोई कॉल नहीं किया कि देंगे तो दे देंगे, नहीं देंगे तो कोई बात ही नहीं, परमात्मा की दया से मेरा सही काम चल रहा है। लेकिन फिर उसके बाद में परमात्मा ने ऐसी दया की कि मेरे दोनों ही बिल पास हो गए, और मैंने कभी फिर कॉल भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और आराम से इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा भी दे दिया। परमात्मा ने इतनी रजा की। भगत समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? भगत समाज को मैं संदेश या तो कुछ नहीं दे सकता, बस प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने भी आज तक ये पंथ निकले हुए हैं, या फिर और धन सतगुरु राधा स्वामी, जैत गुरुदेव, और भी जितने अनेक पंथ चले हुए हैं, उनमें ज्ञान और मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग और सच्चा ज्ञान परमात्मा का सभी संत सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। कृपा करके इनकी शरण में जल्दी से जल्दी आएँ। जितना आप लेट करोगे, आपकी श्वास रूपी पूंजी ख़त्म हो रही है। आपके जितने गिन के श्वास से शरीर मिलता है, आपकी एक एक श्वास ख़त्म हो रहा है। कृपा करके जल्दी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। यह आपके सर्व दुखों को समाप्त करके आपको सुखमय जीवन प्रदान करेंगे। इनसे जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लेके अपने जीवन को सफल बनाएं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पुस्तकें भी अभी काफ़ी पुस्तकों की भी सेवा होती है। अभी कई चैनलों पे ना सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, जैसे साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके बाद ईश्वर टीवी पे 8:30 बजे से 1 घंटे का सत्संग चलता है। तो सत्संग के दौरान नीचे पट्टी चलती है जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। उन नंबरों से कांटेक्ट करके आपको आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का पता बता दिया जाएगा। उनसे आप ज्ञान के लिए मटेरियल भी ले सकते हो, और उनसे उधर नामदान केंद्र पे जाके आप नाम दीक्षा लेके अपने जीवन को सफल बना सकते हो। धन्यवाद सर। सत्साई। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।